देखो बच्चों, अब मेरे पास इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे क्या करना है इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कि मेरे पास इन दोनों में से जैसे मेरे पास क्या है जो मैंने इसमें देखना है कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है, एंड ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका सॉल्यूशन हमने क्या कैसे निकालना है, ग्राफिकली वे में हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 5। a2 कितना दिया मेरे पास, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 10। अब रेशियो फाइंड आउट करता हूं मैं यहां से, a1 बाय a2 1 बाय 2, b1 बाय b2 1 बाय 2, c1 बाय c2 5 बाय 10, ये भी क्या आ गया मेरे पास 1 बाय 2। तो ये सभी क्या है मेरे पास इक्वल है, तो यानी कि मेरे पास क्या होगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 है। तो अब मुझे क्या करना है, जब ये है, जब तीनों इक्वल है तो मेरे पास क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन कौन सी है, मेरे पास ये कौन सी लाइन है मेरे पास, ये आ गई मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी आ गई, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन आ गई, कोइंसिडेंट लाइन आ गई। तो जब ये कोइंसिडेंट है तो मेरे पास क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब इसने क्या बोला है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर मेरे पास क्या है, ये कंसिस्टेंट है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली वे से इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो, मैं इसमें मेरे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, मैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। जैसे मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, मेरे पास 5 दिया है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ पहले मैं इसका इधर। ये x, ये y, लेट x इज इक्वल टू 0। मैंने x को यहाँ पर क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो 0 रखूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5। अब दूसरा मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, y को रख देता हूँ यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ, लेट, या x को 1 रख देता हूँ। तो x को जब मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास x की वैल्यू, x को मैंने लेट x इज इक्वल टू क्या रखा, 1। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y, तो यह आ जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू में 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 माइनस 1। तो y कितना आ गया मेरे पास, ये 4। तो y कितना आ गया मेरे पास, 4। अब दूसरी इक्वेशन से देखते हैं हम। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, ये है मेरे पास दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। ये मैंने इसका बॉक्स बना लिया। ये x y, मैं यहाँ पे y को मान लेता हूँ 0, लेट y इज इक्वल टू 0। जब मैं y को यहाँ पर 0 रखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू में 10। तो ये आ जाएगा, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 0 को जब इसमें 2 में ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x ही आ जाएगा। और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरे पास 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 5। दूसरे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x को क्या मान लेता हूँ, x को मान लो या y को मान लो, 3 मान लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 3, क्या रख दिया मैंने, x इज इक्वल टू 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। तो 2y इज इक्वल टू में 10, ये 6 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 6। तो 2y इज इक्वल टू में 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास क्या होगी, मेरे पास इसकी पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट से हमने क्या बोला था, इसने हमें बस ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना है हमने।
अब इसको ग्राफ में हम देखते हैं कैसे होगा ये। ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। सिंपल है, 1 से लेके 5 तक जाता है मैक्सिमम। ये x एक्सिस हो गया पॉजिटिव, ये y नेगेटिव की तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, y भी मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट स्केल लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 यूनिट के। तो यहाँ पर मेरे पास पहले मैं इस वाली क्वेश्चन को देखता हूँ, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट। दूसरा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट है। तो इनके मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। इसका पॉइंट्स क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 और 5, और ये कितना आ जाएगा, 1 और 4। तो जब मैं यहाँ से इसको सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये सीधी ऐसे जाती है मेरे पास, ड्रॉ होती हुई। ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ जाएगी। ये मेरे पास कौन सी लाइन होगी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू में कौन सी लाइन आ गई मेरे पास, ये 5। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दूसरी इक्वेशंस के। x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसके क्या पॉइंट्स आ गए, 5 और ये 0। अगला पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो ये इस पे यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, ये भी लाइन पर आ रहा है। तो इससे मेरे पास क्या पता लग रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है मेरे पास। ये कौन सी लाइन आ रही है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। बेसिकली इसमें कोइंसिडेंट में जब मेरे पास लाइन्स होती है उसमें होता क्या है कि दोनों इक्वेशन मेरे पास सेम होती हैं। देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आता है, ये भी इसके इक्वल आ जाती है। ये भी मेरे पास 2 कॉमन लेके दिखाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x, ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। तो ये दोनों क्या आ जाती है मेरे पास, सेम सेम आ जाती हैं। इसलिए ये क्या होता है, इनका ग्राफ भी क्या होता है, कोई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। तो अब चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। यहाँ पर वही कंपेयर करूँगा मैं रेशियो को। a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। b1 की वैल्यू मेरे पास -1 है। c1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8 है। a2 की वैल्यू 3 है। b2 की वैल्यू -3 है। c2 की वैल्यू कितनी है, 16। अब इनका क्या करता हूँ मैं, रेशियो कंपेयर करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से b1 बाई b2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 1/3। c1 बाई c2, जब दोनों इक्वल है तो हम c1 बाई c2 भी देखेंगे। 8/16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1/2। तो यहाँ से मेरे पास क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बाई c2। जब इस तरह की मेरे पास ये इक्वेशन आती है, कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। कौन सी लाइन है ये, पैरेलल लाइन। तो इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है। जब नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इसका इनकंसिस्टेंट। क्या होगी ये, इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ करके नहीं दिखाना। इस क्योंकि क्या बोला था, अगर मेरे पास कंसिस्टेंट आता है तो तभी हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया। अब मेरे पास इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। ऐसे ही मेरे पास ये दोनों जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए सेम टू सेम वैसे ही होंगे। जो मेरे पास इसमें कंसिस्टेंट आएगा उसका हमने ग्राफ बना के सॉल्व करना है, जो मेरे पास इनकंसिस्टेंट आएगा उसका हमने ग्राफ नहीं बनाना है।
तो इसको आप प्रैक्टिस, इन दोनों क्वेश्चन की आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 5th क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखो बच्चों 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कितना दिया मेरे पास इसका 36 दिया है। इसकी मैंने डायमेंशंस फाइंड आउट कर दिए हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है मेरे पास, रेक्टेंगुलर किस तरह का गार्डन किस तरह का होगा, इस शेप में होगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बोलता है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मैं इसकी लेंथ कितनी मान लेता हूँ x, और ये कितना मान लेता हूँ इसका y। ब्रेथ कितनी होगी इसकी y। लेट मान के चलता हूँ, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो लेट लेंथ ऑफ गार्डन x और विड्थ कितनी होगी इसकी, विड्थ ऑफ गार्डन कितनी होगी मेरे पास y। अब मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ गार्डन इज 4 मीटर मोर देन, जो मेरे पास इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता है, जो इसकी लेंथ है मेरे पास कितना दिया है, x जो है मेरे पास, x मेरे पास क्या है, इसकी ब्रेथ से 4 मोर देन है इट्स विड्थ से मेरे पास क्या है, यानी कि y प्लस 4, ये मेरे पास क्या होगी, एक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन का मेरे पास क्या दिया, हाफ पेरीमीटर कितना दिया, 36 मीटर दिया, कितना दिया है 36 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास रेक्टेंगल का, पेरीमीटर क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स का सम, जो मेरे पास इसकी सारी साइड्स हैं, लेंथ और ब्रेथ है जो भी इसकी, उनका सम मेरे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को मैंने क्या माना है, x माना है, और ब्रेथ को क्या माना है मैंने, y। तो कितना हो जाए 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन मेरे पास गिवन क्या, हाफ द पेरीमीटर गिवन है, तो हाफ क्या होगा मेरे पास, इसका हाफ कर दूंगा मैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन 1/2 इंटू में 2 कितना हो गया, x प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना दिया मेरे पास ये 36 इज इक्वल टू में x प्लस वाई। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36। अब इसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, 2 इक्वेशंस आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36। अब इनको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है बहुत ही, पहले मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, फिर दूसरी इक्वेशन लूँगा, फिर उसको सॉल्व करूँगा। तो पहले मेरे पास ये वाली इक्वेशन लाता हूँ, x इज इक्वल टू में y प्लस 4। तो यहाँ पे मैं इसका बॉक्स बना लेता हूँ, x और ये y, लेट y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0 प्लस 4, तो x कितना आ गया मेरे पास, ये 4। दूसरे में y को क्या मान लेता हूँ मैं, 4 मान लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 4। जब y को मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x इज इक्वल टू में 4 प्लस 4, तो x कितना आ गया मेरे पास, ये 8। तो पहली क्वेश्चन सॉल्व होगी। दूसरी क्वेश्चन उठाते हैं हम, दूसरी क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36, इसका बॉक्स बना लेते हैं हम। ये x और ये y, पहले मैं लेट x इज इक्वल टू 0, जब मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 36। दूसरे में क्या कर देता हूँ, y को 0 रख देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0। जब मैं y को 0 पुट करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। यहाँ पे देख लो एक बारी, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू में 36, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 36। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट्स आ गए हैं इसके। अब इनको क्या करता हूँ मैं, ग्राफ, इनको यूटिलाइज करके ग्राफ प्लॉट करता हूँ।
तो देखिए ग्राफ में अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्राफ से। सभी वैल्यू मेरे पास क्या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं पॉजिटिव में ही रखता हूँ सारों को। अब देखो बहुत लंबी जा रही है, 36 तक जा रहा है, तो यहाँ से मैं इसको 4 के उसमें मल्टीपल्स रख लेता हूँ, फोर्स के 1 2 एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 36 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया वाई एक्सिस। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और ये 40। ऐसे यहाँ पर होगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और ये लास्ट में 40। यहाँ पर इसकी स्केल लिख देना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 4 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 4 यूनिट के इक्वल है। तो पहले हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, जब इसके पॉइंट्स पहले हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ में, क्या है मेरे पास 4 और ये 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। पहला पॉइंट ये हो गया 4, 0, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 8, तो ये वाला पॉइंट हो गया इसका। तो ये जो है सीधी लाइन ऐसे जाएगी, ये सीधी लाइन। इक्वेशन कौन सी है ये लिख देता हूँ मैं इधर, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसके पॉइंट्स क्या आए हैं यहाँ पर मेरे पास, ये आया 8, 4। अब दूसरी इक्वेशंस क्या है, x की वैल्यू ये है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 36। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये हो गया मेरे पास 0 और 36, ये वाला पॉइंट हो गया 36 और ये 0। तो इन पॉइंट्स को क्या कर देता हूँ मैं, ज्वाइन मीट करा देता हूँ ये। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि कहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट इसका कहाँ पर है, ये यहाँ पर ये 20 पर आ रहा है और यहाँ पर ये किस पे आ रहा है 16 पर आ रहा है। तो इसके आंसर ये पॉइंट कौन सा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और ये कितना हो गया 16। तो यानी कि लेंथ ऑफ गार्डन, x क्या माना था लेंथ ऑफ गार्डन, तो लेंथ ऑफ गार्डन कितनी होगी मेरे पास, लेंथ ऑफ गार्डन कितनी होगी 36, ये 20 मीटर कितनी होगी 20 मीटर। और विड्थ ऑफ गार्डन कितनी होगी, विड्थ ऑफ गार्डन कितना हो गया मेरे पास 16 मीटर। ये क्या हो गया मेरे पास इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखो बच्चों 6th क्वेश्चन है मेरे पास, गिवन द लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन। क्या दिया मेरे पास, गिवन द लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन मेरे पास दे रखी है यहाँ पे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। राइट, एक इक्वेशन दी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्मेट इज, कि उसका जो सेकंड जो मेरे पास इसकी इक्वेशन जो बनेगी उससे मेरे पास इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बननी चाहिए। फर्स्ट में क्या दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड में क्या दिया मेरे पास पैरेलल लाइन, थर्ड में क्या दिया मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो देखिए बेटा मेरे पास पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास पहले इसकी इक्वेशन क्या दी है मेरे पास, ये दिया है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से मेरे पास मैं इसके निकाल लेता हूँ a1 बाई a2 क्या दिया है मेरे पास, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a1 इज इक्वल टू 2 दिया है, b1 इज इक्वल टू क्या दिया मेरे पास 3 और c1 मेरे पास कितना दिया माइनस का 8। ये मुझे निकालना है a2 और ये b2 और ये
C2। तो बेटा पहले मेरे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की मेरे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही होता है मेरे पास कंडीशन। तो यही कंडीशन को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा इसमें कि मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन बननी चाहिए, इसका रेशो A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरे पास B1/B2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसका यहाँ पर रख देता हूँ 3 और यहाँ पे रख देता हूँ मैं 5। अगर मैं ये रखता हूँ तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास, B1/B2 है। ये हम इस तरीके से कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, बस हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी रख दो, 7 रख दो, क्या रख देंगे यहाँ पर हम 7 रख दिया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है, ये बन गई मेरे पास 2x, पहली इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू में -8, ये -8 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्या बन गया मेरे पास 2x प्लस 5y, नहीं 3x, ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन गई यहाँ से 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन। किसकी बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन की सेकंड इक्वेशन। अब क्या है मेरे पास, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ये इतना तो सेम ही रखता हूँ, ये पूरा पैरेलल लाइन की मेरे पास कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन चेंज होगी, A2 B2 और ये C2, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी ऊपर का क्या रहेगा मेरे पास सेम रहेगा। पैरेलल की पहले मैं कंडीशन देखता हूँ क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू क्या होता है C1/C2। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर बनानी है कि मेरे पास A1/A2 का रेशियो क्या है, B1/B2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2। तो पहले मैं A2 की यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने रख दिया यहाँ पर 4, इसको क्या रख दिया मैंने, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या रख दिया 6। तो जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, रेशो सेम आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये रख दिया मैंने 7 रख दिया यहाँ पर। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कुछ और रख दो, 7 ही रख दो चलो। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से A1/A2 2 डिवाइड बाई 4 1/2, B1/B2 3 डिवाइड बाई 6, ये भी कितना आ गया 1/2, C1/C2 नॉट, ये आएगा मेरे पास -8/7। ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो यही वाली कंडीशन आ गई मेरे पास A1/A2। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ से क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, क्या बन गई, ये बन गई 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0। ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ से बन गई। बुक में इसकी क्या कुछ दूसरी इक्वेशन बना रखी होंगी, लेकिन ये क्या है, ये भी क्या है, ठीक है। आप इसके कितनी मर्जी इक्वेशन जो अपनी तरफ से जो है इसमें बना सकते हैं। अब तीसरी देखो हमने क्या देखनी है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए मुझे कंडीशन क्या होती है, इसको तो मैं इन सारों को रब कर देता हूँ। थर्ड पार्ट देखता हूँ मैं इसका, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट की मेरे पास कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट यानी कि सभी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे रख देता हूँ मैं 4, यहाँ पे रख देता हूँ मैं 6 और यहाँ पे रख देता हूँ -16। जब इनको सॉल्व करता हूँ A1/A2 सारे क्या आएंगे मेरे पास, ये इक्वल आएंगे 2/4, कितना आया ये 1/2 आया, B1/B2 तो यहाँ से कितना है 3/6, ये भी कितना आ गया मेरे पास 1/2 आ गया। तो अगला सॉल्व करता हूँ C1/C2, तो ये भी कितना है -8 और ये -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 1 और 8 2 ज़ा 16, ये आ गया 1/2। तो ये भी सभी क्या हो गए मेरे पास इक्वल हो गए। तो दूसरी कंडीशन मेरे दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या बन सकती है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए थर्ड पार्ट के लिए मेरे पास क्या बन गई है यहाँ पर इक्वेशन, ये बन गई 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। ये कौन सी इक्वेशन बनाएगी मेरे पास, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी जब ये इनको रखता हूँ तो मैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 7th क्वेश्चन है इसका। 7th क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 एंड
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। दो इक्वेशन मेरे पास ये दिए हैं, इनका मैंने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन। फिर हमने क्या करना है, फॉर्म जो इन दोनों लाइन से एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनेगा उसके हमने क्या करने हैं, वर्टिसेस उसके जो है फाइंड आउट करने हैं एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखिए पहले हमने क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है, ग्राफ बनाना है इसका और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन उठाता हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। इसका मैंने ग्राफ बॉक्स बना लिया। ये x और ये y, मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू में 0। जब x को 0 माना तो मेरे पास यहाँ पे 0 रखता हूँ, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, ये 1 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 1। दूसरे में जब मैं क्या करता हूँ, y को 0 मान लेता हूँ। जब मैं y को यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 0 लेट y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो जब मैंने y की जगह यहाँ पर 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1। दूसरा मेरे पास क्या है, ये है, इससे बनाता हूँ मैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। इसका भी बॉक्स बना लेता हूँ मैं इधर, ये बना लिया मैंने बॉक्स। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, वही पहले लेट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 रखूँगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। 2y इज इक्वल टू में 12, तो y इज इक्वल टू में 12 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया मेरे पास, ये 6। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 6। x को जब मैंने 0 माना तो y आ गया मेरे पास 6। सेकंड में क्या करता हूँ मैं, y को 0 मान लेता हूँ। अगले में लेट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3x, ये माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया प्लस 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइड बाय 3। तो x कितना आ गया मेरे पास, ये 4। x कितना आ गया मेरे पास, ये 4। तो अब इसका क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ग्राफ देखो इसका बहुत ही इजी होगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर x की कितनी तक है, 6 तक है। 1 2 3 4 5 6। y की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी है, 6 तक ही। 1 2 3 4 5 6। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव का y, ये नेगेटिव का x, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, माइनस का 2। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहले मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 1। y की वैल्यू 1 यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट होगा इसका। दूसरे में x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये पॉइंट कहाँ, कौन सा होगा, ये वाला। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास ये बन जाएगी, ये लाइन, ये सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे जाएगी। इसके पॉइंट है मेरे पास -1 और 0, इसका पॉइंट है 0 और 1। तो ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं हम, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0
और y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट होगा 0 और 6। और यहाँ पर अगला पॉइंट देखो 4 और 0, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 4 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, यहाँ पर होगी, और y मेरे पास ये क्या है 0, तो 0 और 4 ये वाला पॉइंट होगा। तो कितना आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देता हूँ मैं, मिला देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये ग्राफ बना है, इस वाली इक्वेशन का ये बना है, इस वाली इक्वेशन का मेरे पास क्या बना है, ये बना है। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कौन सी इक्वेशन है, 3x + 2y - 12 = में 0। तो अब मुझे क्या करना है, क्या इसके क्या बोला था, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द दीज लाइन द x एक्सिस। x एक्सिस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इसके पॉइंट्स जो मुझे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इसको मान लेता हूँ मैं a, ये b और ये क्या है मेरे पास c। इसके पॉइंट्स क्या है, -1 और 0, और इसका पॉइंट क्या है 4 और 0। मुझे b का पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर कहाँ से मिलता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2, और यहाँ पर ये 3 से, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 3। तो वर्टिसेस ऑफ a, पॉइंट a कितना हो गया, a = a के क्या पॉइंट हो गए मेरे पास -1 और 0, और b के क्या हो गए मेरे पास 2, 3, और c के क्या हो गया मेरे पास 4, 0। ये क्या है इसका आंसर। यही हमने इसके वर्टिसेस बताने थे कि इसमें कौन से वर्टिसेस होंगे जो x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनता है। x एक्सिस का ट्रायंगल यही बनता है, ये बोला। तो ये बन गया मेरे पास इसका सोल्यूशन। ये a के वर्टिसेस ये हो गए -1 और 0, b के ये हो गए और c के ये हो गए। ये एक्सरसाइज ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे।